स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, उनके प्रकारों के बारे में और कोण युग्म के बारे में। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोण और कोण के प्रकार। ये हमें देखना है, ठीक है। तो जो आज ये देखना है, तो इसमें देखो सबसे पहले आता है कोण किसे कहते हैं। तो आप लोगों को लिखवाया गया है कि जो कोण होता है, कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के मध्य बने, यानी अगर दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या सीधा सीधा कह सकते हो कि एक ही बिंदु से निकली गई दो किरणों के द्वारा जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? कोण। इसे क्या कहते हैं? ये जो भाग बना है ये कहलाता है कोण। और इसी की माप के आधार पर कोण के प्रकार होते हैं, ठीक है। ये जो कोण बनता है इसके कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार होते हैं, उसमें देखेंगे। तो ये जो कोण होता है, ये कोण किसी भी माप का हो सकता है। 0 अंश का हो सकता है, 360 का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 30 का भी हो सकता है, 45 अंश का भी हो सकता है, 90 अंश का भी हो सकता है, 270 अंश का भी हो सकता है ना। कई प्रकार के होते हैं। तो जो कोणों के प्रकार होते हैं, तो कोणों के प्रकार में पहला नंबर आता है न्यून कोण का। कोण के प्रकार, तो जो कोण के प्रकार हैं और उसका पहला नंबर आता है न्यून कोण। न्यून कोण पहला नंबर किसका आता है? न्यून कोण का। तो पहला नंबर जब न्यून कोण का आता है, तो न्यून कोण क्या होता है? जिस कोण की माप 0 से क्या हो? अधिक और 90 से कम, यानी 0 और 90 के बीच। 0 से बड़ा 1 होता है, 1 अंश भी न्यून कोण है। 1 के बाद अगर हम 4 को कह दे तो ये भी 90 से कम है, 1 से 0 से बड़ा है। अगर हम कह दें 89 अंश को, तो ये 89 अंश 90 से कम है, तो ये भी न्यून कोण है। यानी 1 और 89 के बीच जितने भी कोण हैं सब कैसे कोण हैं? न्यून कोण है, ठीक है। यानी 1 और 89 इन दोनों के बीच में जो भी कोण होंगे वो कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। 78 भी हो सकता है, इसके बीच में आता है ना 78, यानी जो भी कोण है वो सब कैसे हैं? न्यून कोण हैं। 1 से लेकर 89 तक के कोण जो भी हैं सब न्यून कोण। अब दूसरे नंबर पर आता है समकोण। क्या आता है? समकोण। तो समकोण क्या होता है? परिभाषा लिखिए, जिस कोण की माप 90 अंश है। कितनी है? 90 अंश है, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। जिस कोण की माप 90 अंश है उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। तो 90 अंश यानी ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, सिर्फ 90, ठीक है। अगर 90 लिखा तो उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। फिर इसके बाद समकोण के बाद आता है अधिक कोण। तीसरे नंबर पे क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा यानी जो भी 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है। तो 180 अंश से छोटा और 90 से बड़ा, तो इनके बीच में जो भी कोण होंगे वो कोण कहलाते हैं अधिक कोण। तो 90 से बड़ा क्या होता है? 91, और 180 से कम होता है 179 अंश, होता ना। तो इनके बीच के जो भी कोण हैं 100, 105, 110, 125, 130, ये सब कैसे कोण हैं? अधिक कोण है, क्योंकि इनकी माप 90 से क्या है? ज़्यादा है और 180 अंश से कम है। तो ये कौन से कोण कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। फिर इसके बाद आता है सरल कोण। चौथे नंबर पे क्या आता है? सरल कोण। सरल कोण इसी को कहते हैं रेखीय कोण। क्या कहते हैं?
रेखीय कोण, ठीक है। तो रेखीय कोण यानी जिसकी माप 180 अंश के बराबर हो। किसके बराबर हो? 180 अंश के बराबर हो, उसे कहते हैं रेखीय कोण या सरल कोण, ठीक है। यानी ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा। ये हो गया सरल कोण। इसके बाद कहते हैं बृहत कोण। क्या कहते हैं? बृहद कोण। क्या कहते हैं? बृहत कोण। तो बृहत कोण 180 अंश से ज्यादा हो। क्या हो? 180 अंश से बड़ा हो, उसे हम बृहत कोण कहते हैं। 180 से ज्यादा 190 है ना, 195, 200, 210, 260, यानी जो 180 अंश से क्या हो? बड़ा हो, और 360 अंश से क्या हो? छोटा हो, उसे हम कहते हैं बृहत कोण, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अगर इसकी बात करें पूर्ण कोण। क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्ण कोण क्या होता है? पूरा। पूर्ण कोण का मतलब क्या होता है? पूरा कोण। पूरा कोण यानी 360 या 0, दो को हम पूर्ण कोण कह सकते हैं। वैसे 360 होता है। अब देखो इनके चित्र कैसे बनेंगे। तो जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण का चित्र है ऐसे बनेगा, यानी 90 अंश से कम। ये क्या कहलाते हैं? न्यून कोण, ठीक है। अब जैसे समकोण की बात करें तो समकोण का चित्र कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, यानी यहाँ पे ये सीधा रहेगा। ये लाइन कैसी रहेगी? सीधी रहेगी। तो इसे हम कहते हैं समकोण, ठीक है। अब देखो न्यून कोण क्या होता है? जब इसको हम ऐसा कर दे, थोड़ा सा भी अगर कम हो जाएगा तो न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। अधिक कोण, इस लाइन को सीधे से थोड़ा सा अगर इधर कर देंगे तो जैसे न्यून कोण ऐसा समकोण है। अब अगर इसको ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, तो देखो ये सीधे से अगर ऐसा करें सीधे, तो इससे इधर है कि नहीं है? तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण, ठीक है। अब इसके बाद बनता है सरल कोण या रेखीय, उसका नाम है रेखीय कोण। तो रेखीय कोण यानी सीधा, जैसे इस बिंदु पर कोण बना दे तो ये हो जाएगा रेखीय कोण। अब इसके बाद बृहत कोण यानी 180 अंश से ज्यादा। तो देखो न्यून कोण जैसा ऊपर बना है, तो इसका उल्टा अगर नीचे बना दें हम, कहाँ बना दें? नीचे बना दें, तो ये कोण क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? बृहत कोण। फिर पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी सीधा एक लाइन इसके ऊपर, फिर दूसरी लाइन भी इसके ऊपर। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये पूरा कैसा कहलाएगा? पूर्ण कोण कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, ठीक है। ये हो गए हमारे कोण। अब कुछ युग्म के बारे में होते हैं। युग्म, युग्म माने जानते हो? जोड़ा। जैसे हम कहते हैं कितना? एक जोड़ी पेन। तो एक जोड़ी पेन में कितने पेन होते हैं? 2। हम कहते हैं ये एक जोड़ी मार्कर है ना, एक जोड़ी मार्कर, क्योंकि इसमें कितने पेन मार्कर हैं? 2, तो ये एक जोड़ी। यानी युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। अब अगर उनकी बात करें तो उनमें भी कई प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? उनमें भी कई प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं ये आप लोग पहले नोट कर लो, फिर आगे बताएंगे। जल्दी नोट करो। नोट हो गया? देखो अब हम बात करेंगे कोण युग्म की। किसकी बात करेंगे? कोण युग्म। तो कहे तो सर जी ये क्या है? क्योंकि अभी तो हमने कोण पढ़ा है ना, अब हमें पढ़ना है कोण युग्म। कोण युग्म यानी जब दो कोण मिलकर कोई कोण बनाए, उन्हें हम कोण युग्म कहते हैं। अब कोण युग्म कितने प्रकार के होते हैं? कोण युग्म, अगर हम कोण युग्म की बात करें, इधर अगर हम कोण युग्म की बात करें तो कोण युग्म क्या होते हैं? जब दो कोण मिलकर किसी तीसरे कोण को बनाएंगे तो उन दो कोणों को उसका परस्पर कोण युग्म कहेंगे, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये देखेंगे कितने प्रकार का। पहला आता है पूरक कोण। क्या होता है? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? कितना होता है इनका योग? जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो। कितने अंश के बराबर हो? 90 के बराबर हो। यहाँ मान लो कि अगर हम कोई दो कोण ए और बी जोड़ दें तो दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90।
ठीक है, तब ये परस्पर पूरक कोण कहलाएंगे। यानी सीधा सीधा कह सकते हो कि अगर हमें एक कोण ज्ञात करना है तो दूसरे को 90 से घटा देना है, ठीक है, तो हमें पूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद तो जैसे हम कहते हैं उदाहरण में, इधर अगर कहते हैं हमारे पास 15 अंश है, 15 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 को 15 में क्या करना है, घटा देना है। तो 90 में 15 घटाएंगे तो भैया कितना बचेगा, 75 बचेगा, बचेगा ना 75। तो ये पूरक कोण युग्म हो गए। कौन से कोण युग्म हो गए, पूरक कोण युग्म, यानी जिन कोणों का योग 15 जिन दो कोणों का योग 90 के बराबर हो। अगर और उदाहरण में दे दें, जैसे कहते हो सर जी 35 हो, तो 35 का पूरक कोण क्या होगा, 90 में 35 घटा दो, तो 90 में 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। ये पूरक कोण हो गया, यानी 35 का पूरक 55 और 55 का पूरक 35। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर की समपूरक कोण की, किसकी बात करें, समपूरक कोण की। समपूरक कोण को सरल रेखीय युग्म भी कह सकते हो, सरल रेखीय युग्म कोण। क्यों, क्योंकि दोनों में कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, यानी जिन दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण या सरल रेखीय युग्म कोण। तो कैसे, दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर 180 अंश होना चाहिए, ए धन बी बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। यानी अब सीधा सीधा कह सकते हो कि अगर एक कोण पता है दूसरा ज्ञात करना है तो 180 में उसको क्या करना है, घटा देना है, ठीक है, तो समपूरक कोण आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें समपूरक के अलावा सरल रेखीय भी हो गए, सब हो गए, है ना। अगर अब बात करें आसन्न कोणों की, किसकी, आसन्न कोण भैया कौन से होते हैं, तीसरे नंबर में अगर लिख दें आसन्न कोण, तो आसन्न कोण वो होते हैं जो एक ही रेखा पर बनते हैं, एक ही रेखा पर दो कोण बन जाए। जैसे मान लो कि ये कोई रेखा है, ठीक है, इसमें एक कोण हम ऊपर बना दें, ये θ1, थीटा को कोण कहते हैं, और एक कोण नीचे बना दें θ2, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही रेखा या एक ही किरण से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। जब कोई रेखाखंड या किरण उभयनिष्ठ हो, दो कोण बने, तो उन्हें क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। ये मुख्य रूप से कोण युग्म होते हैं। अगर हम चौथे की बात कर लें शीर्षाभिमुख कोण, तो ये कब बनते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब दो रेखाएं परस्पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो सम्मुख कोण जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर, और उन्हें क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको ये तीन याद रखना है कि पूरक कोण क्या है, तो पूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योग किसके बराबर हो, 90 का, तो वो परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण क्या है, जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। और रेखीय सरल रेखीय युग्म कोण, तो इसका चित्र ऐसा बन जाएगा, ऐसा देखो, ये सरल रेखा है, इसके कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए, तो ये सरल रेखीय कोण युग्म हो गया, ठीक है, 2 भाग हो गए ना सरल रेखा के, तो कितने कोण ये हो गए, 2 सरल रेखीय कोण युग्म। फिर अगर आसन्न कोण, यानी कोई एक उभयनिष्ठ रेखा किरण या रेखाखंड होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण, यानी जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले कोण जो होंगे वो अगर सम्मुख कोण है तो उन्हें क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अगर एक ही तरफ के ले लेंगे तो ये हो जाएगा सरल रेखीय कोण युग्म, ठीक है। ये आप लोगों के कोण से संबंधित क्या हो गया, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया और इसी से आएगा, ठीक है। और जिसको समझ में ना आया ना तो ये वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, देखकर रिवाइज कर सकते हो कि कैसे क्या है, नोट कर लो इसको। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लगे कि आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।
वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर